सुलच्छू, आजा आजा, होली खेलते हैं, आजा। नहीं, आप जाकर खेलिए, मैं यहीं ठीक। अरे आ ना तू। वाणी, माँ बेटे दोनों कितने खुश हैं। पत्रकार साहब, वाणी ऐसे कैसे आ गई बात होली खेलने? सुलक्षणा, कितने सालों के बाद वाणी हम सबके संग होली खेल रही है, और ये सब बिंदनी के कारण हुआ। बुलबुल बिंदनी के कारण। उसने सगुन में मांग लिया, ये अपने लिए ना मांगा, वाणी के लिए मांग लिया। सगुन था, देना तो था ही। आज वीर को सबसे पहले रंग मैं लगाऊंगी। हैप्पी होली वानी। हैप्पी होली। मैं भी सबसे पहले रंग थानेदार साहब से ही लगवाऊंगी, और मैं ही उन्हें लगाऊंगी। गाइस, एक सेकंड, हम लोगों ने तो कलर लगा लिया, पर वीर भाई और भाभी तो अभी भी बिना कलर के ही हैं। कलर उड़ा। पॉप्सी और मामी रखने के लिए तैयार हो जाओ। 1 2 3। ये क्या भाभी, आपने तो चीटिंग कर ली, फिर से दोनों को रंग नहीं लगा। कैसे रंग लगाने देती? मैंने थानेदार साहब को चुनौती दी है कि हम दोनों में से पहले कौन किसे रंग लगाएगा। पर पुष्कर वालों से जीतना इतना आसान नहीं है। वायु, हाँ वीर भाई। ये पुष्कर वाले अजमेर वालों को कुछ ज्यादा ही हल्के में नहीं ले रहे हैं क्या? लग तो रहा है। चल दिखा देते हैं कि आईपीएस वीर प्रताप सिंह को रंग लगाना इतना भी आसान नहीं है। शायद तेरी भाभी समझ जाए। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो चैलेंज एक्सेप्ट करता। मैं तो बुलबुल मामी की साइड हूँ। अब तो पुष्कर वाले ही जीतेंगे। तो कुछ भी कर ले बुलबुल, लेकिन वीर को तो सबसे पहले मैं ही रंग लगाऊंगी। One, 2, 3। अरे ये तो भाग गई। क्या हुआ? होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसी लगी
पुष्कर वाले जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। हमारे खाटू श्याम जी, हमारी लाडो को गवर्सा के साथ हमेशा ऐसे ही खुश रखना। आज एक बड़ी अनहोनी होने से रोक दीजिए। जीत गए हम, देखा, बोला था ना। सबसे पहले तो रंग मैं ही लगाऊंगी और आपको अपने रंग में रंग दूंगी। समतन सा, बुलबुल के बाबा से आ गए पंडित जी को लेकर, अंदर है। तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। गिरगिट की तरह इधर उधर इधर उधर इधर उधर देखती रहती हो और गिरगिट की तरह रंग भी बदलती हो। ये लो, बदलो अपना रंग। वानी बू, अब दृष्टि दी से ऐसे बात मत करिए। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बुलबुल को प्रॉमिस किया था, गुड गर्ल बनूंगी। वानी गुड गर्ल। चलो 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 चलो। बुलबुल की चमची। दोनों साथ में, लगता है पंडित जी आ गए। समधन जी, पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। बुलबुल की अमावस्या दोष का निवारण। मेरी आंख। क्या हुआ थानेदार साहब? मेरी आंख में रंग चला गया। आंख में रंग चला गया? दिखाइए, दिखाइए, दिखाइए हमारे को। मेरी आंख दिखाइए। अब मैं क्या करूं जिससे आपको ठीक लगे? बुलबुल, मेरे पास एक तरीका है। क्या? क्या है? मैं ओले, आप हमारे को रंग लगाने के लिए हमारी फिरकी ले रहे थे? पुष्कर वाले जो हैं, वो अजमेर वालों को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे थे। उनको समझाना था कि होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली। सुलक्षणा जी, सारी गणना करने के बाद अमावस दोष का एक उपाय निकला है। क्या उपाय है पंडित जी, आप जल्दी बताइए ना। बच्चा। बच्चा? बच्चा? वीर और बुलबुल का अंश, जो इस दोष का निवारण भी है और जो अपने माता पिता को अलग होने से बचाएगा भी। ये तो बहुत ही सरल निवारण है। वीर और बुलबुल का बच्चा आ जाएगा तो वीर पर से वो कष्ट भी हट जाएगा और अमावस्या दोष भी।
बच्चा आ जाएगा तो दोनों का रिश्ता दोबारा से जुड़ जाएगा और बच्चा कितनी खुशियां लेकर आएगा घर में। ये तो बहुत सरल निवारण है पंडित जी। बच्चा सपना से इतनी जल्दी बच्चा? बुलबुल बहुत छोटी है। इतनी भी छोटी नहीं है गीता, बालिग है तभी तो उसका ब्याह हुआ है। और मैं भी 19 साल की थी जब विशेष मेरी गोदी में खेल रहा था। और मैं मानती हूँ कि लड़कियां थोड़ी अल्हड़ होती हैं, शादी के बाद भी वैसी रहती है, लेकिन एक बार माँ बन जाती है ना तो पूरी औरत बन जाती है। देखना बुलबुल की गोद में भी जब बच्चा आएगा ना तो वो भी एक समझदार औरत बन जाएगी। कैसे बनेगी वो माँ? नाबालिग है हमारी बुलबुल, माँ बनने के लिए न शरीर से तैयार है न मन से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भगवान। देवेंद्र भाई साहब, आपको कोई नाना नाना कहने वाला आने वाला है, आप खुश है ना? हाँ समधन सर, हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना है। अब तो सारे संकट टल जाएंगे। बच्चा हैप्पी होली, नमस्कार। थानेदार साहब, हमारे को ना थोड़ी प्यास लगी है, मैं पानी पी कर आती हूँ। पानी चाहिए ना, मैं लेकर आता हूँ। रुको तुम खेलो होली खेलो, मैं आता हूँ। यहाँ एक उपाय है, बच्चा। नाबालिग है ये लड़की, माँ बनने की उम्र नहीं है उसकी, और इतनी ब्लीडिंग में उसकी जान को भी जान। गीता, माँ, आराम से माँ। माँ, माँ शब्द सुनते ही इस वाणी को दौरा चढ़ेगा। अब ये करेगी कांड, फिर तेरी सास तुझे कैसे माफ करेगी बुलबुल? अपनी जिम्मेदारी पर इसे कमरे के बाहर लाई थी ना तू। कोई रोको उसे। माँ, दीदी, वीर, वायु, विशेष,
वानी संभाल अपने आप को। वानी, वानी शांत, शांत वानी, शांत। नानी। वानी दी, इसीलिए कमरे में बंद रखते हैं इसको। लेकिन बुलबुल की जिद थी ना, आज अगर व्योम को कुछ हो जाता तो। चलो चलो। बुलबुल तुम ठीक हो? मारे को माफ कर दीजिए माँ साहब। मैं बस इतना चाहती थी कि वानी जीजी भी पूरे परिवार के साथ होली खेले। माफ कर दीजिए। तू ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुझे? मैं तो आपको डांस भी करके दिखा सकता हूँ। ये देखा ना गीता, हम लोग कितने परेशान थे। बच्चे ने जरा सा मुस्कुराया तो माहौल एकदम से दोबारा से हल्का हो गया। एक बच्चा घर में खुशियां ले आता है। कोई भी परेशानी हो, लेकिन बच्चा जो है ना, उन सब परेशानियों को खुशियों में बदल देता है। तुम ठीक हो ना बुलबुल? ऐसे कांप क्यों रही हो? अरे तुम्हें ठंड लग जाएगी और बुखार भी तो हो सकता है। मौसम बदल रहा है। इतने गीले बाल लेकर गीले। जाकर अपने कमरे में ना कपड़े बदल। वीर, इसे लेकर जा, कपड़े बदल लेना और मैं गर्म दूध भिजवाती हूँ। और बाल भी सुखा लेना। जाओ जाओ जल्दी जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी बेटा, जाओ। पंडित जी, आपने तो कहा था कि बुलबुल की कुंडली के दोष का कोई निवारण नहीं है, उन दोनों को अलग होना होगा। फिर आज सीधा बच्चा कहाँ से आ गया? अरे सब ईश्वर की लीला है। कल रात आप इतनी चिंतित थी अपनी बहन के लिए, इतनी परेशान हो रही थी, तो मैंने भी सारे ग्रंथों को दोबारा से देखा और सारी रात जाग करके गणनाएं की और फिर और सब बर्बाद कर दिया। क्या आप इस बात से प्रसन्न नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वीर और बुलबुल, उन्हें तो हमेशा के लिए अलग होना था। अब तो वो एक दूसरे के इतने करीब नहीं आ सकते कि उनका बच्चा हो जाए। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी ऐसा। नहीं। शाबाश, संभाल के, आराम से बैठो बैठो बैठो। पैर ऊपर। सही कह रही थी माँ, तुम्हें इतनी आसानी से ठंड लग जाती है और तबीयत भी खराब हो सकती है बुलबुल। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ठीक हो? देखो खांसी। ये कफ सिरप पी लो, थोड़ा सा बेहतर महसूस करोगी। जानता हूँ तुम सुपरमैन हो, लेकिन कोई बात नहीं, लो पी लो। शाबाश शाबाश, लो। मैं नहीं, मैं गर्ल हूँ, मैं तो सुपर वुमेन। हाँ हाँ बुलबुल ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सूखे कपड़े लेकर आता हूँ, वरना बीमार। नहीं 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 नहीं, आप मत लेकर आइए, मैं खुद लेकर आती। बुलबुल मैं सूख। बुलबुल, ये पीठ पर मार लगने की वजह से तुम्हें नींद पड़ गया है। एक काम करो, ये मेरा सहारा लेकर बैठो तो। दूसरों के दर्द को अपने ऊपर लेकर उफ तक नहीं करती तुम। कैसे कर लेती हो तुम बुलबुल? बेहतर लग रहा है? हाँ, वो इधर से पता है, ऐसे होली खेलने के बाद ना बहुत जोर की नींद आती है। हमारे को तो बहुत ज्यादा आ रही है। एक तो तुमने कफ सिरप पी है, थोड़ी नींद तो आएगी। एक बार कॉलेज में मैंने कफ सिरप पी ली थी, तो 3 घंटे कैसे गुजरे समझ में ही नहीं आया। तुमने पहले पी है कफ सिरप? बुलबुल, बुलबुल मैं तुम्हारे कब
बुलबुल बुलबुल बुलबुल, कपड़े गीले हैं, एक बार कपड़े चेंज कर लो फिर आराम से सो जाना। बुलबुल मेरी बात सुनो। बुलबुल तो गहरी नींद में चली गई है। बुलबुल 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 मेरी बात सुन रही हो तुम? बुलबुल बुलबुल का तो बुखार बढ़ता ही जा रहा है और बुलबुल गहरी नींद में चली गई है गीले कपड़ों के साथ। ये तो बीमार पड़ जाएगी, क्या करूं? बताइए पत्रकार साहब, आपने मुझे कसम दे रखी है इसलिए मैं आंख भी नहीं खोल सकती। हाथ आगे कर। लीजिए। और बिना देखे बता। मुझे पता है, हमेशा की तरह ये एक डब्बा है और इस डब्बे के अंदर एक साड़ी है। अब बताइए, आंख खोल लूं? हाँ खोलो। पर ये नई साड़ी किस लिए? गंगोर है ना, कल से शुरू होने वाली है, इसलिए हमारी तरफ से थारे को भेंट। जैसे शिवजी ने माता पार्वती मिली, वैसे तू हमारे जीवन में आ गए और अपने सौभाग्य से हमारा पूरा जीवन बदल दिया। पत्रकार साहब, हम दोनों ने अपने जीवन में कितने सारे उतार चढ़ाव देखे, उन सारे उतार चढ़ावों को हमने मिलकर पार करा, क्योंकि तू जो थी हमारे साथ। हमारी हिम्मत, हमारी ताकत। कितना भरोसा करते हैं आप मुझ पे। पत्रकार साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे एक बात छिपाई। कोई दिक्कत वाली बात ना है, जरूर कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा तभी बात छुपाई गई है। चाहे वो बात ऐसी हो जिससे आप सहमत भी ना हो। कोई दिक्कत नहीं, जो थारा मन कर रहा है तो बता दे। वो मैंने बुलबुल की नई कुंडली बनवाई है और वीर की कुंडली से मिलवाई है। हमारे मना करने के बावजूद क्यों सुलझना? क्यों? माँ का दिल है पत्रकार साहब, नहीं मान रहा था मेरा दिल। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अंदर से एक आवाज आ रही थी कि जैसे कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, कुछ तो अशुभ होने वाला है। तो मैं क्या करती, और जो मैं सोच रही थी ना, वो सच में सच हो गया। बुलबुल की कुंडली में अमावस्या दोष है, जिससे वीर की जिंदगी को खतरा है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, मैंने बुलबुल की जो नई वाली कुंडली है ना, वो उनके पुराने पंडित जी से बनवाई है, जो उनके परिवार की सारी कुंडलियां बनाते हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया इस दोष के बारे में, और उन्हीं पंडित जी ने इसका निवारण भी बताया। क्या? वीर और बुलबुल का बच्चा। हाँ, बच्चा। और उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चा होते ही वो जो दोष है ना, वो सारा कट जाएगा। अरे पर इतनी जल्दी? अभी अभी तो उन दोनों का ब्याह हुआ है, वो बल्कि बुलबुल तो खुद बच्ची जैसी है भाई। हाँ, लेकिन दोनों के बच्चा तो होना ही था ना एक दिन। तो अगर जल्दी हो रहा है तो क्या? आप ही बताइए, जब विशेष पैदा हुआ था तो हम दोनों की उम्र क्या थी? वो तब की बात। पत्रकार साहब, विशेष की पत्नी हमारी बीमनी शिखा बीमनी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं 3 साल तक कोमा में रही। इस घर ने पिछले कुछ सालों में कितनी कम खुशियां देखी। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ जाएगा तो सारा घर, सारा आंगन खुशियों से भर जाएगा। मतलब बात तो थारी सही है, लेकिन जो अगर वीर और बुलबुल इस बात के लिए राजी है तो ठीक है, मैं कल ही बुलबुल से बात करूंगी और वीर से भी।